अनंत आयामों से, अनंत समाजों से, संतों के, ऋषियों के आश्रमों से बनी इस पावन धरती, ये अनंत अनंत महात्मा आसपास के, दूर से आए, पास से आए, देश से आए, विदेशों से आए, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय शीतलवी जी, तो यहाँ के बड़े भाव भक्ति से, प्रतिभा से, विवेक से अपनी अनूठी प्रारूप में आपके समक्ष अपना अभिलेख देते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर चावला साहब, तो पंजाब सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, वे अनंत अनंत वैज्ञानिक प्रारूपों के, मेडिकल जगत के अनंत अनंत लोगों के प्रारूप को जानने वाले हैं और अनंत अनंत डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पुलिस अधिकारी, अनंत अनंत संख्या में जो भाई बहन आप यहाँ अनायास अचानक इस प्रभु की कृपा के रूप में, जिसे कोई पूर्व सूचित भी नहीं किया गया, क्योंकि कोई समागम होता है उसकी सूचना एक मंथ पहले, 15 दिन पहले दी जाती है, टीवी में, चैनलों में आता है, और ये अनायास अचानक एक दिन पहले ये प्रोग्राम बना आपकी नज़र में, आपके लिए, मेरे लिए तो ये 2-3 साल पहले भी बन गया था कि ऐसे ऐसे ये होगा, ऐसे अनायास ये अचानक होगा और अनायास देखेंगे। और जो आप इस अनायास अचानक प्रारूप के अंदर आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। एक तो अनायास करने के कई भाई बहनों ने पूछा आपस में वार्तालाप करते हुए कि ये अनायास अचानक कैसे हुआ, क्या हुआ। जो सेवादार थे, अभी हम 2 दिन पहले समागम में थे पंजाब के एक स्थान पे, कपूरथला में, वह हमने रात दिन सेवा की, जागते रहे, क्योंकि गुरुजी का पता ही नहीं है, बोलेंगे शाम को 6 बजे आने, आएंगे रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे तक सत्संग चलता रहेगा। फिर हम थक जाते हैं, सुबह फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर लुधियाना, वह भी रात को 1-2 बज गए, हम सोए सुबह 7-8 बजे, और फिर अभी अनायास जलंधर, और कई दिन से सोए नहीं, कार्य, काम, पत्नी की याद, बच्चों का ध्यान, बिजनेस, व्यापार, जो सेवादार, और सेवादार भी जिन्हें हजारों हजारों में चुना, वर्षों से देखा किसको चुने, उन्होंने सेवा की भाव से, भक्ति से, और ऐसी पीड़ाओं में थे, ऐसी व्यथाओं में थे, उनके पास कुछ भी नहीं आना था, जो था वो भी मिट जाना था, वो भी खो जाना था, और ऐसे रोगों से घिरना था, ऐसी प्रॉब्लम में जाना था। अनायास वो रूप बदला और यश मिली, धन मिला, कीर्ति मिली। जो विनम्रता थी एक गरीबी के रूप में, सरलता थी, सादगी थी, वो अकड़ के अंदर बदल गई, और वो जो धन था वो रोगों में जाने लगा। वो जो विनम्रता थी, भक्ति थी, वो अहंकार में बदल गई। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है, उसे दवाई देता है, अनायास देखता है कि ये अचानक क्या हो गया, इसे शुगर थी पहले, इतनी थी, अब ये अनायास क्या हो गया, इसका इतना कोलेस्ट्रॉल था, इतना बिल्रुबिन था, इतना SGOT SGPT था, इतना ब्लड यूरिया था, फास्टिंग थी, PP थी, ये अनायास ये कैसे बढ़ गया, ये क्या हुआ। तो डॉक्टर
अनायास इमरजेंसी में आता है, फिर अपना सारा प्रारूप छोड़ के आता है। तो ये इमरजेंसी में आना पड़ा उस रूप के अंदर कि आप मरे ना, आपको रोग ना आए, आपको कष्ट ना आए, आपको प्रॉब्लम ना आए। अनायास आना पड़ा। जाना तो कहीं और था, जाना तो किसी और प्रारूप में, आप सोच भी नहीं सकते कहां जाना था। कोई भी आदमी उसे छोड़कर रुक नहीं सकता। अमेरिका के एक महाआलोक ने, वहां की संसद ने, वहां के विशेष प्रतिनिधिमंडल ने एक विशेष ऐसा आयोजन किया कि वहां किसी प्रारूप के अंदर जाना था। उन्होंने विशेष पुरस्कार से सम्मानित करना था, जिसे लोग तरसते हैं पाने के लिए, जो विश्व में पहली बार दिया जा रहा है। और वो छोड़कर उसकी डेट बदली, तरीके बदली कि अगर मैं वहां चला गया तो लौट के फिर आने में मुझे यहां पर साल लगेगा, साल से पहले आ नहीं पाएंगे। और आगे प्रोग्राम है, भारत में प्रोग्राम है, केवल मंदिर में परम आदरणीय जहां शीतलवीर जी प्रेसिडेंट हैं, भाव से भक्ति से निमंत्रित करते हैं। केवल कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए वह आएंगे और वहां आपसे वार्तालाप का समय नहीं मिलेगा। और ये पास में ही है, ये लुधियाना है, 1 घंटे की यात्रा है। अनायास चलते हैं, फिर लौट के नहीं आ पाएंगे। कब आएंगे? और फिर ये जो दिवस है, किसी समागम में बोला था कि अनायास आएंगे। ये 23 फरवरी है, जिस दिन ये प्रारंभ किया था। ये क्यों किया था, इसका रहस्य भी आपको बताएंगे कि इसी दिन क्यों किया गया, और कोई दिन क्यों नहीं चुना। और वो मंत्र भी जो इसी दिन ही देना था, आज ही देना था, और कोई दिन था नहीं। कई होली में दिए जाते हैं, कई दिवाली में दिए जाते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र होली दिवाली में अधिक होते हैं, कई दशहरे में। ये 3 दिन हैं जहां नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां। भगवान राम ने क्यों चुना रावण को मारने के लिए ये दिवस, जिसको हम दशहरा मनाते हैं? वो चुना क्यों? उससे पहले रावण मारा भी नहीं जा सकता था, ऐसे ग्रह की दशा थी, मर भी नहीं सकता था। और इतने वर्ष क्यों लगा दिए? क्योंकि जो योग बनता है, ज्योतिष ऐसे नहीं है। ज्योतिष किसी आधार पे आधारित है और वैज्ञानिक आधार पे आधारित है। आपको लगता है एक्सीडेंट हो गया, मर गए, किसी ने गोली मार दी, कोई मर गए, एकदम तूफान आ गया, आंधी आ गई, मर गए, ऐसा नहीं है। एकदम करेक्ट लिखा है किसने कहां मरना है। आपको लगता है एक्सीडेंट हो गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, आदमी जा रहा था, किसी ने गोली मार दी। अनायास नहीं है, सब कुछ निर्धारित है। तभी तो भगवान वाल्मीकि ने वर्षों पहले रामायण का प्रारूप लिख दिया। अभी भगवान राम का प्रकटन नहीं हुआ, उसके पहले से लिख दिया। और आपका भी वो लिख सकते हैं, सबका लिख सकते हैं, सबका लिखा जा सकता है। आगे एक युग आएगा, आगे समय आएगा, वैज्ञानिक जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स में वो बताएंगे कि ये बच्चा, इसको इस दिन शुगर होगी, इस दिन इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इस दिन इसको पैरालाइज्ड होगा, इस दिन इसको ब्रेन ट्यूमर होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन इसका एक्सीडेंट होगा, इस दिन मृत्यु होगी। वो सब ब्लू प्रिंट जो डीएनए है उसके अंदर वैज्ञानिक आगे देखेंगे, आगे विज्ञान के धरातल पर वो आपको बताएंगे कि ये हो सकता है, ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वैज्ञानिक बताने लगेंगे। क्योंकि ज्योतिष भी विज्ञान था पहले, आज भी विज्ञान है, लेकिन उस गहराई से वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए ब्राह्मण, क्योंकि ये धन कमाने पे आश्रित ज्यादा हो गया, नाम पे ज्यादा हो गया, यश कीर्ति पे ज्यादा हो गया। जिन्होंने ज्योतिष का प्रारूप दिया पहले उन्होंने नाम नहीं दिया। उन्होंने, जैसे उपनिषद है उसमें नाम नहीं है किसी का, किसी ने लिखी पता ही नहीं,
श्री गुरु ग्रंथ साहब जो महा आलोकों का आलोक है, आप नारायण है, हर श्लोक में आएंगे कहे नानक कहे नानक। और सदगुरु नानक ने ये कुछ नहीं लिखा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप पढ़ते हैं, हर शब्द के बाद कहे नानक, और सदगुरु नानक ने लिखा ही नहीं, और सदगुरु नानक से उतरा। ये क्यों ऐसा हुआ? लिखा किसी ने, आया कहां? महला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा। इनका नाम इन गुरुओं के प्रारूप से बना, और नाम सदगुरु नानक का क्यों आया? तभी ये महाआलोक बना। अगर सदगुरु नानक का नाम नहीं आता, अब सब या विष्णु भगवान को पूजते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को पूजते हैं, भगवान वाल्मीकि को, सभी ऋषियों को पूजते हैं हम। लेकिन इसको पैदा करने वाला कौन है? धरती को, चंद्रमा को, तारों को, आदमियों को, मनुष्यों को भगवान ब्रह्मा है। और ब्रह्मा को कोई भी नहीं पूजता, कोई भी उसकी पूजा कोई नहीं करता, भगवान नारायण की करते हैं। पैदा ब्रह्मा करता है और पालता नारायण है, और मृत्यु का देवता भगवान शिव है, मौत का देवता भगवान शिव है। और भगवान गणपति को क्यों पूजते हैं? वो विघ्न करता है, हर काम में विघ्न करेंगे, बाधा डालेंगे हर कार्य में, उसका मौलिक रूप विघ्न करता है। और जो आप पूजा करते हो उससे विघ्न हरता बन गया, वो विघ्न करता करता विघ्न हरता बन गया। जो आप प्रेम करते हो उसी हरता बन गया। ये जो आलोक है आपको दिए बीज मंत्र, किसी के पास धन नहीं था, धन आने लगा, मकान नहीं था, मकान होने लगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर इस समय इतना रोग है, संकट है, धन की कमी है, ट्यूमर, कैंसर, एड्स, वायरल, HIV ऐसा फैला है, भयंकर प्रकोप है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खत्म होगी, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर धराशायी हो गए, आत्महत्या कर ली। बड़े बड़े डॉक्टर वहां से निकल के भारत आने लगे, पाकिस्तान जाने लगे, बांग्लादेश जाने लगे, नौकरियां समाप्त होगी, बिजनेस खत्म हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों फेल होगी एकदम। केवल भारत ऐसा देश है जहां की जमीन घटी नहीं, जहां बढ़ती गई। केवल भारत पूरी दुनिया में। और आपको पता ही नहीं ये कैसे हुआ, भारत को क्यों नहीं हुआ, और भारत में भी होना था, और भारत में भी होने जा रहा है अब। और आपको संकटों ने घेरना था, क्योंकि ट्यूमर आने लगे आपके घर में, कैंसर होने लगा, ऐसे ऐसे बीमारियां आने लगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे रोग आने लगे। और जो जाने चाहिए थे, नए नए लोग थे, पाठ का पता नहीं था, जिन्होंने लिया गलती होगी, कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें नहीं मानी, कुछ अब डॉक्टर देता है, आपको शुगर है, डॉक्टर कहते हैं भी ये औषधि में दे रहा हूं सुबह शाम, आपका फास्टिंग है, शुगर है, वो टेस्ट करते हैं, आपका सब देखते हैं, और शुगर आपकी कम हो रही है। अनायास वो देखा कि ये बढ़ने लगी, तो डॉक्टर पूछेगा कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट कितना लेते हैं, रोटी कितनी लेते हैं, शुगर कितनी लेते हैं। उसे पता लगता है कि आप दवाई तो ले रहे हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, पर अपना कार्बोहाइड्रेट भी बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन ले नहीं रहे, जिससे इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ता है वो ले नहीं रहे, और जिससे समाप्त होता है, मिटता है, वो आप कर रहे हैं। शुगर आप खा रहे हैं, ये चीजें आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, और मृत्यु आपको छूने लगी है। डॉक्टर फिर देखता है। इसीलिए बीज मंत्र गुरु पहले देते नहीं थे, क्योंकि अकड़ जाते थे। रावण को दिया, रावण अकड़ गया, और अकड़ के नारायण का विरोध करने लगा। भगवान नारायण ने दिया कंस को, और कंस कृष्ण का विरोध करने लगा, मारने लगा। भस्मासुर को दिया भगवान शिव ने, और भस्मासुर भगवान शिव को मारने लगा। ये आपकी हालत होगी, ये आपका रूप बन गया। विनम्रता थे,
जैसे एक ऋषि के पास एक चूहा आया, कहने लगा भगवान मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो ऋषि ने कहा बोल क्या चाहिए? कहता मुझे बिल्ली बना दे। ऋषि ने कहा तथास्तु, वो बिल्ली बन गया। थोड़ी दिन के बाद फिर आया, कहता अब क्या हो गया? कहता भगवान कुत्ते से डर लगता है। कहता अब क्या चाहिए? कहता मुझे कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया। फिर आया, कहता मुझे शेर से डर लगता है। शिव भगवान कहने लगे अब क्या चाहिए? कहते मुझे शेर बना दे। ऋषि को कहने लगा वो जो कुत्ता मुझे शेर बना दे। तो ऋषि ने कहा तथास्तु, शेर बन गया। फिर शेर बन के वो कुत्ता कहने लगा कि पहले ये ऋषि को ही मैं खा जाऊं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और शेर वो ऋषि को खाने लगा। जैसे खाने लगा, ऋषि ने जल लिया हाथ में और कहा मुझको भव, दोबारे चूहा बन जा। और वो दोबारे चूहा बन गया। रावण को सब कुछ दिया और वो बन गया, तो नारायण ने स्वयं लेना पड़ा वापस और धराशायी कर दिया। कंस को क्या नहीं दिया, हिरण्यकश्यप को क्या नहीं दिया, सब कुछ लेना पड़ा। आपका भी बेटा, सरकार भी किसी अधिकारी को, किसी को गन देती है, बंदूक देती है, कोई चीज देती है, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है तो सरकार उसे वापस ले लेती है। मेडिकल किसी को डॉक्टर बनाती है, वो गुर्दे निकालने लग जाता है और डॉक्टर, सरकार उसे वापस ले सकती है। आपको वीजा मिलता है देश का, विदेश का, अमेरिका का, कनाडा का, भारत का, तो सरकार वो वापस ले सकती है जब आप उसका उपयोग नहीं करें, दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ये सत्संग हो रहा है, देखेंगे ठीक नहीं है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसका समय है भी, क्या बोला जा रहा है, ये ठीक बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। कोई देश के विरोध में तो नहीं है, कोई खिलाफ तो नहीं है, कोई बगावत तो नहीं है, कोई राजनीतिक प्रारूप तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं है, तो सरकार रोक सकती है। सरकार का ये प्रारूप है, सरकार की ये जिम्मेवारी है। इसी प्रकार गुरु की एक जिम्मेवारी होती है, वो देता भी है। देता है प्रभु नहीं देता, प्रभु तो नियम का नाम है। नियम, अब जज हैं, जज नियम पे चलते हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, ये नियम पे, कानून पे, तथ्य पे चलते हैं। ये भावना भक्ति पे नहीं चलते, तथ्य है, ये एविडेंस है, ये तुमने किया, ये इसका प्रूफ है। और जज को वो आपको फांसी देनी पड़ेगी। जज के पास भाव भक्ति नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, उसके पास कोई ऐसा प्रारूप नहीं है। उसके पास कुछ भी कानून की किताबों में दया का, क्षमा का प्रावधान नहीं है। वो तो सजा है, आपने ये कर्म किया और ये उसका फल है। वो गीता में भी भगवान ने यही लिखा है, सेम, अर्जुन तुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और आपको कर्मों का फल भोगना था। ये तो भगवान को आगे दया, कृपा का जो विधान है वो राष्ट्रपति के पास होता है। वो छोड़ सकता है, वो हटा सकता है, और कई चीजें राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ एक पल में, एक पल के अंदर। और वो कहीं गुरु को दया आ जाए, गुरु की दया कहीं आ जाए, तो गुरु कहता है ये प्रभु आप इन्हें बचा लो, ये मर जाएंगे, ये गरीबी से निकाल दो, ये भूख से निकाल दो, इन्हें ये कर्ज से मरे पड़े हैं, इन्हें निकाल दो, ये बीमारी से मरने लगे हैं, इन्हें निकाल दो। गुरु पुकारता है परमात्मा को, गुरु तप करता है आपके लिए। अब जैसे माता पिता किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के लिए। डॉक्टर किसके लिए मरते हैं रात दिन? जनता के लिए। नेता किसके लिए काम कर रहे हैं? देश ठीक हो, सड़कें ठीक हो, बिजली ठीक हो, ये सिस्टम ठीक हो, उसके लिए न सोते हैं न जागते हैं रात दिन। कभी आप किसी नेता के साथ जाके देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये व्यक्ति सुबह शाम रात ना उठता है, ना सोता है, ना जागता है, इसका सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता,
तपस्वी भी उतना तप नहीं करते। देखने में लगता है अलग, लेकिन साथ रहो तो आपको पता लगे। गुरु को दया आ गई, गुरु फिर प्रभु से प्रार्थना करता है और आपके कुछ कर्मों को गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए कुछ गुरु अनंत अनंत कष्टों से गए, अनंत अनंत पीड़ाओं से गए। आपका कर्ज है, कोई माफ करेगा तो जो माफ कराएगा उसको भी उसका प्रतिफलन देना पड़ता है। आपको अनंत चीजें दी और उस देने से आपकी बुद्धि कंस की तरह, रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह होने लगी। समझते नहीं किसी को कुछ। अभी कुछ बोला नहीं जा रहा, बोले तो आपका शरीर कांप जाए कि इतने आप नीचे गिर गए हो, इतने नीचे। और बीज मंत्र लेने के बाद अनायास ही आना पड़ा अचानक, क्योंकि आप मरो ना, आपको कैंसर ना हो, आपको ट्यूमर ना हो, आपकी बीमारी मिट जाए। आप आगे आने वाली जो ग्रह दोषों है, जो बाधा है, आपको पता नहीं आगे क्या बीमारी आने वाली है। शनि की महादशा, वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ठीक बोली है कि ये विनाश होने वाला है रोगों से, संकटों से, पीड़ाओं से। वो सच लिखा था। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा ये पाठ दे दो तो टल जाएंगे। गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुझे फल भोगना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। फिर उसी भगवान ने कहा अर्जुन तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्रेण सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना सर्व धर्मान परित्यज्य जय मामेकम शरणम व्रज। पहले भगवान उसे धर्म की, ज्ञान की सब बातें कहने लगे। भाई ये तो फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा ने लिखा है, ये ऐसा लिखा है शास्त्रों में, शास्त्र झूठे नहीं है। जब भगवान को स्वयं जंगल में जाना पड़ा 14 वर्ष, क्योंकि लिखा था, भोगना पड़ा वो कर्म। भगवान शिव को हाथी की योनि में जाना पड़ा, लिखा था। अब आगी नारायण को दया भगवान श्री कृष्ण को, कहता है चल तेरे कर्मों को काटता हूं, तू ये कर, ये ले बीज मंत्र का पाठ कर, तेरे कर्म कट जाएंगे। और कट गए। नहीं तो अर्जुन की वो दुर्गति होनी थी, वो हाल होना था, आप सोच भी नहीं सकते। द्रोणाचार्य है जिसे कोई मार नहीं सकता, मृत्यु भी जिसका कुछ नहीं कर सकती। भीष्म पितामह जो अपने आप मरेंगे, उसे कोई भी नहीं मार सकता। कर्ण जिसके पास सूर्य कवच था, उसे मार नहीं सकता कोई। और अश्वत्थामा जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, और जो अमर है जिसे मारने का कोई उपाय नहीं है, उसके आगे अर्जुन कहां टिकेगा, कहां पांडव टिकेंगे, सोचा भी नहीं जा सकता। और दुर्योधन के पास वह शक्तियां थी, कुछ भी नहीं सोचा जा सकता कि ये पांडव जीत ही नहीं सकते। लेकिन पांडव जीते, क्योंकि भगवान ने उनका वो सारा रहस्य, उसकी सारा प्राण ऊर्जा कौरवों की तोड़ के रख दी और उन्हें दिव्य मंत्र दिया और वो जीत गए। लेकिन वो कंस नहीं बने, वो रावण नहीं बने, वो दुर्योधन की तरह नहीं बने। भगवान ने टेस्ट किया, फिर भगवान ने उन्हें राज भी नहीं करने दिया। अभी जो आपको आगे आने वाली बाधाएं हैं, प्रॉब्लम है, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या आनी थी। अनायास ये आने का मतलब है कि वो जो आने वाली बाधा है वो आपको छूए ना, आप ठीक हो जाए, आपके बच्चे ठीक हो, आपका घर ठीक हो, आपकी पत्नी ठीक हो, आपका परिवार ठीक हो, आपके पास धन है और सुख के साथ है। दिल तो करता है जो बीज मंत्र आपको दिया था वो शक्ति को मैं वापस ले लूं, आपको दूं ना, आप इस लायक नहीं हो। लेकिन कोई मां बच्चे को नहीं मार सकती, पिता बच्चे को नहीं मार सकता, बाप तो मार सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं मार सकता, गुरु हानि नहीं कर सकता, गुरु किसी का बुरा नहीं कर सकता। परमात्मा अपने राज्य से किसी को निकाल ही नहीं सकता। माँ बाप घर से भी नहीं निकालते, लेकिन माँ बाप निकाल भी सकते हैं। इसलिए ये प्रभु ने कृपा करके आज मैं आपको वो अनूठा रूप दे रहा हूं, वो चीज दे रहा हूं। अगर आप उसी तरह जैसे बताया करते रहे, अन्यथा आप जाने
जो सेवादार थे, अरुण जी वहां गवाह थे, उन दोनों को कोई रोग आने वाले थे, संकट आने वाले थे, पीड़ाएं आने वाली थी, और बड़ी सेवा करते हैं। मैंने कहा इसका तो रोग कैसे हटाए? जब थे आए तो ऐसी हालत थी, ऐसे संकटों में थे, कल्पना भी नहीं कर सकते। संकट टले, प्रभु ने कृपा की। फिर जो आगे आने वाले संकट है वो भी टाले, भी आगे भी ना आए, इनका जीवन सुखी, घर परिवार सुखी हो। तो उन्हें कहा भाई ये काम कर, तुमने दोनों ने राम लक्ष्मण बन के रहना है, बस भाई भाई की तरह बन के रहना है। दूसरे दिन आ गए, कहते ये कान ना, अरुण जी क्या बोला था? ये कान सांप और नेवले को मिला दिया। गुरु ने राम लक्ष्मण बोला, नाम भी नहीं लेना चाहता। अब वर्मा जी हंस रहे हैं, वर्मा जी भी उसमें शामिल थे। ये उदाहरण उनके लिए नहीं, समझाने के लिए, आपके लिए भी ऐसे ऐसे आपसे गलती होगी, अनंत आप आगे कष्ट ना आए। और इस दिन के अलावा मंत्र बदलने का प्रारूप और नहीं है, कि एक ही दिन है जब मंत्र नए बदले जा सकते हैं, और कोई दिवस नहीं है, एक ही दिन है बस ये। इसलिए जाना कहां था, या आना ही नहीं था, और अचानक आना पड़ा यहां, क्योंकि मुझे जलंधर से प्रेम है, प्यार है। जल की तरह है, जैसे अंदर जल, ये जल हमारे अंदर है, ऐसे जलंधर है, ये जल मेरे अंदर है, इसका प्यार है। ये पंजाब की धरती से, ये जलंधर की धरती से प्यार है। पता नहीं क्यों प्यार है, अब प्यार क्यों हो जाता है, क्या मालूम हो गया। इसलिए इस धरा पे आना पड़ा, और जबरदस्ती आना पड़ा। और आप ये जानकर हैरान होंगे, ये पहला समागम है जहां मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, मैं अपने आप ही आया हूं। ये पहला, किसी ने भी नहीं कहा। वर्मा जी कहने लगे, गुरु जी ये क्या? अरुण जी कहने लगे, चोटानी जी कहने लगे, ये किया किसने? वो कहने लगे किसने कर दिया, क्यों कर दिया, अचानक कैसे लोग आएंगे, कैसे व्यवस्था होगी? ठीक कह रहे हैं वो भी, कैसे व्यवस्था होगी? ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आपके पिछले पापों का अंत कर देगा, खत्म कर देगा, दुखों का नाश कर देगा। अगर आपने दोबारा गलती की, मैं ये बता रहा हूं, मैंने अरुण जी को सुबह कह रहा था, तुम्हें तो बात बात पे क्रोध आ जाता है, गुरु को क्रोध नहीं आता। ये पहला समागम है जहां मुझे क्रोध आया है, कि मैं इनसे आया तो था आपसे बीज मंत्र वापस लेने, आया तो ये था, लेकिन उल्टा हो गया कि मैं आपको और देने लग गया, और देने लग गया। इससे जो आने वाले प्रॉब्लम है, समस्या है, वो नहीं आएंगी। जो रोग है घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को नहीं आएंगे, राज्य में, देश में, वो नहीं आएंगे। कुछ ऐसे पासवर्ड हैं जो रोज दिए जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जिससे शीघ्र धन आएगा, इतना धन आएगा, यश कीर्ति आएगी। क्योंकि वो जो पाप हो गया है, वो आप उन्होंने कई चीजें रोक दी, आपकी कई प्रॉब्लमें रोक दी, कई आने वाली चीजें रुक गई। तो वो पासवर्ड है, रोज देने का एक प्रावधान अभी बनाएंगे। अभी परम आचार्य ने शीतल जी से प्रार्थना कर रहे थे, अरुण जी से भी, कि ऐसा कुछ प्रारूप बनाए कि जिसमें वो, क्योंकि वो टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा नहीं दिया जा सकता, उसका अलग प्रावधान है। फोन के द्वारा भी नहीं दिया जा सकता, ट्राई की, लेकिन देवी देवता का वहां प्रकाश अवतरण नहीं हो पाता। इसीलिए लिखने का, मैगजीन की तरह, अखबार की तरह एक प्रारूप बनेगा, तब उसके ऊपर उसकी प्रार्थना हो सकती है सीधी। तो प्रभु कृपा करे वो जो प्रारूप है वो बने,
और आपको रोज का पासवर्ड भी मिले, छोटा सा पासवर्ड होगा, उसे आपके पास अथाह धन आने लगेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। वो भी प्रभु कृपा करेंगे बनेगा। अभी मैं ये आलोक आपको देने जा रहा हूं, ये बदलेगा। जितने भी बीज मंत्र दिए हैं उसका एक मैं पासवर्ड दे रहा हूं और कुछ चीजें बदल रहा हूं। जिससे गलती होगी है उसका एक मैं पाठ दे रहा हूं। जो होगी है वो होगी है, लेकिन अब समझ लेना, अन्यथा क्या होगा आप सोच नहीं सकते। फिर अभी मैं आपको दे रहा हूं, उससे पहले परम आदरणीय अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा, वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा। अरुण गोविल जी भाव के, भक्ति के, प्रज्ञा के, बोध के रात रात तक चलते हैं। मुझे लगता है कि इन दिनों में कब सोए कब जागे जैसे सेवादार हैं, जागते रहते हैं। इनसे प्रार्थना करें, अपने भाव, अपनी अभिव्यक्ति जो इनके भाव में आता है, जैसे भी मुक्तता की प्रतिमूर्ति हैं, व्यक्त करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। यहाँ पधारे हुए मेरे सभी आदरणीय भाई और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। जैसा अभी अभी परम आदरणीय वर्मा जी ने बताया था, आज का ये दिवस, आज के दिवस ही परम पूज्य गुरुदेव ने बीज मंत्र देने की जो कृपा है उसका शुभारंभ किया था। आज के इस दिवस का मेरे जीवन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इसलिए कि आज का ये दिवस ही है जब मैंने पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए थे। मुझे वो दर्शन भी एक संयोग था जो परमात्मा ने बनाया था या पूज्य गुरुदेव ने बनाया था, मुझे नहीं पता, पर बनाया वो इन दोनों में से किसी एक ने ही था। या ये भी कहें कि दो का भी जिक्र ना करें, वो संयोग परम पूज्य गुरुदेव ने ही बनाया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे किसके दर्शन होंगे, मैं किससे भेंट करने जा रहा हूं, मुझे यह भी नहीं पता। मुझे केवल इतना पता था कि एक संत है और उनके दर्शन करने, उनसे भेंट करने में जा रहा हूं। यह नहीं पता था कि मेरे जीवन का आधार उस दिवस के बाद से ये हो जाएगा। तो मेरे जीवन में आज का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक दिन वर्मा जी ने कहा कि आपका जन्म दिवस जो है वो 23 फरवरी है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगी थी, है भी बहुत अच्छी, लेकिन सत्य नहीं है। मेरा जन्म
12 जनवरी को हुआ था। और इस दिन को यदि हम जन्म दिवस कहें तो वो इसलिए सही नहीं है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे दो जन्म दिवस हो। मैं एक साधारण सा, एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूं जो एक जन्म दिवस है, यदि उसी को पूरी तरह पूर्ण रूप से निभा लूं तो शायद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। ये अवश्य कह सकता हूं कि उस दिन से मेरे जीवन ने जो दिशा मेरे जीवन को मिली वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट उसने मेरे जीवन में प्ले करना शुरू किया। और अब ये जीवन, इस जीवन का आधार इस दिवस को मैं अवश्य मान सकता हूं। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका प्यार, आप सबका प्रेम इसी प्रकार मुझे मिलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव, जैसा कि उन्होंने अभी अभी कहा, ये कहना उनके विषय में कि उनकी कृपा हमेशा मिलती रहे, मुझे लगता है शायद इस बात का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अर्थ इसलिए नहीं रह गया है कि वो कह रहे हैं कि गुरु कृपा ही करता है और कुछ करता ही नहीं है। तो इस बात को हम बार बार क्या कहें कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हमें सदैव मिलती रहे, वो तो मिलनी ही है। बात सिर्फ इतनी है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि किसी दिन परम पूज्य गुरुदेव को यह कहना पड़े कि मैं आप सबसे बीज मंत्र वापस लेने आया था। अपने आप को इस योग्य बनाकर रखें कि वो जो कृपा हमें दे रहे हैं हम उसे लेने के काबिल बने। आज के दिन एक बार फिर से मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन को आज के दिवस ही एक नई दिशा दी थी, एक नया आयाम दिया और मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं आप सबके दर्शन कर सकूं और आप सबसे प्रेम पा सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार परमादरणीय श्री गोविल जी। जैसा कि परमादरणीय श्री गोविल जी ने उल्लेख किया, मैं उनसे अलग कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सूक्ष्म रूप से वही बात कर रहा हूँ जो वो कर रही हैं। हम लोग इसको अपना जन्म दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हम जी रहे थे, हम काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, घर चला रहे थे, परिवार चला रहे थे, सुख ले रहे थे, दुख ले रहे थे, लेकिन आनंद का जो प्रारूप है वो 23 फरवरी से हमको मिलना शुरू हुआ है, इसलिए हमारा ये जन्म दिवस है। अब मेरी प्रार्थना है डॉक्टर बलदेव राज जी चावला कृपा देंगे। सच में जैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इससे पहले मैं जिस दिन आप अपना शरीर का जन्मदिन मनाते हैं और जिस दिन आपको ये बीज मंत्र मिले, उस दिन भी संगत अगर हो या घर में बैठ के पति पत्नी बच्चे जो भी हो, या मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो या गुरुद्वारे
या घर में बैठ के कोई भी प्रसाद ऐसा प्रभु के चरणों में रख दिया करो। ये एक जन्मदिन ये महत्वपूर्ण है, शरीर का जन्मदिन तो है ही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जिस दिन आप बीज मंत्र लेते हो, बहुत ही सत्कारयोग प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महाराज जी, गुरु मां जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सामने बैठे प्रिय बंधु, मेरी मातृशक्ति, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज वास्तव में मैं कुछ कहने के लिए नहीं, गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए आया था, क्योंकि विशेष वो हमारे वाल्मीकि संत जी ने अमृतसर से यहाँ पर पधारना था, इसी कारण वो आए नहीं। तो मैंने सोचा उनके साथ साथ मैं